किताब मुकद्दस में अहद अतीक में कुछ रेफरेंसेस हैं, तकरीबन 10-11 टोटल वाकयात है पूरी बाइबल में, जहां पे मुर्दों की क़यामत या मुर्दों के जी उठने के ताल्लुक से तालीम मौजूद है। सलातीन की पहली किताब और उसका 17वें बाब में एक वाकया मौजूद है। खुदा का बंदा जब सारपत के इलाके की एक बेवा के पास जाता है, जब कहत के अयाम है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, तो जो बेवा के पास है वो भी क्या है, थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। तो वो खातून जो कुछ उसके पास है उसको खुदा के बंदा के लिए पेश कर देती है। उन्हीं दिनों में मुकद्दस एलिया नबी वहीं पे था कि वो सारपत की जो बेवा थी उसका बेटा मर जाता है। किताब मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में ये पहला वाकया दर्ज है। उसका बेटा मर जाता है और अब वक्त था कि खुदा कुछ करे, और अब वक्त था कि खुदा का बंदा एलिया उसके लिए दुआ करे। पहले जो वाकया हुआ था वो ये था कि उस खिदमत के बदौलत खुदा ने उसको बरकत दी, और कहत के अयाम में भी उसके घर से ना तो तेल खत्म हुआ ना उसके घर से आटा खत्म हुआ। अभी जब उस पर एक और मुश्किल आ गई, एक और परेशानी का सामना उसको करना पड़ा कि उसका बेटा जो है वो मर गया। तो ये बात मुकद्दस एलिया नबी तक पहुंचती है और एलिया नबी दुआ करता है, 3 बार लड़के पर पिसर कर, उसको पिसार कर दुआ करता है, ये अल्फाज दर्ज है। उसके बाद वो लड़का उठ खड़ा होता है। बाइबल मुकद्दस में किसी भी मुर्दा के जिंदा होने का यह पहला वाकया दर्ज है। और जब कोई मुर्दा जिंदा होता है उसको कहते हैं मुर्दे की क़यामत। क्या कहते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जिसको हम कहते हैं क़यामत होगी, तो इससे मुराद यह होता है कि मुर्दे जी उठेंगे। अदालत और क़यामत ये फर्क बातें हैं। क़यामत में सिर्फ जी उठना है, अदालत में हिसाब किताब होता है, जजमेंट पास होती है कि फलां बंदे की यह सजा है और फलां बंदे का यह अजर है। दूसरा वाकया जो किताब मुकद्दस में क़यामत के ताल्लुक से दर्ज है, एलिया का एक हम खिदमत था, उसका शागिर्द भी था और उसका नाम है अलीशा, वो भी नबी था। एक मालदार औरत थी, उसका एक बच्चा था, वो मर जाता है। सलातीन की दूसरी किताब उसके 4थे बाब में इसका जिक्र है। तो यह खबर पहुंचती है मुकद्दस अलीशा नबी तक। तो तकरीबन उसी तरीके से जिस तरीके से उसके उस्ताद ने यह मौजज़ा किया था, मुर्दे की क़यामत हुई थी, दोबारा से जिंदा हुआ था, फिर से यह वाकया दोहराया जाता है और वो बच्चा जो एक मालदार खातून का बच्चा है वो जिंदा हो जाता है। किताब मुकद्दस में यह दूसरा वाकया दर्ज है कि कब कोई शख्स मरा और जी उठा। मुकद्दस अलीशा नबी का एक और वाकया भी दर्ज है। वो यूं है कि वाकया है सलातीन की किताब, दूसरी किताब, उसके 13वें बाब की 20वीं आयत से। मुकद्दस अलीशा नबी मर चुका था और यहां तक कि उसका गोश्त खत्म था, स्केलेटन था, उसकी हड्डियां उसकी कब्र में मौजूद थी। और कदीम दौर में एक कब्र में एक से ज्यादा मुर्दे भी दफन किए जाते थे। वो कब्रें गारनुमा कब्रें होती थी। और लिखा है, और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए, और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। अब ये डर के मारे कुछ काम करने लगे हैं। लिखा है, सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया। जल्दी से किसी के डर से, जत्थे के डर से उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया, और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। ये खुदा के बंदे, उसके नबी की हड्डियों की ताकत है। मुर्दा हड्डियों के साथ टकराया और हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो मुर्दा जी उठा और लिखा अपने पांव पर खड़ा हो गया।
लूका तबीब की इंजील के 7वें बाब में एक वाकया दर्ज है। नाइन शहर की एक बेवा, उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, और जनाजा जा रहा है। इकलौता बेटा होने की वजह से जाहिर है रो रही है मां भी, बाकी लोग भी रो रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को तरस आता है उस बेवा पर कि बंदा उसका पहले गुजर गया, अब ये बच्चा है, ये भी मर गया और जनाजा जा रहा है। यीशु को उस पर तरस आया और खुदावंद यीशु मसीह ने जनाजे को छुआ, उसको टच किया, और यीशु ने जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और कलाम मुकद्दस शहादत देती है कि वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। मसीह का दूसरा मौजज़ा यायर की बेटी को जिंदा करने का मत्ती की इंजील के 9वें बाब में दर्ज है, और भी अनाजील में इसका वाकया दर्ज है। यायर एक सरदार था, उसकी बेटी मर जाती है। घर के अंदर रोने वाले, बांसुरी बजाने वाले, मातम करने वाले, जिस तरह आम घरों से जब कोई मर जाता है आवाजें आती हैं, ऐसा पूरा मंजर है। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पे जाते हैं तो जब सारे रो रहे हैं, यीशु से कहते हैं रो मत, बच्ची जो है वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। और यीशु जाके उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको कहते हैं उठ जा, और वो बच्ची उठ जाती है। किताब मुकद्दस में ये 5वां वाकया दर्ज है कि किसी मुर्दे की क़यामत हुई। छठा वाकया, लाजर को यीशु ने जिंदा किया। यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में यह वाकया दर्ज है। लाजर जो यीशु मसीह का दोस्त भी था, जब यीशु वहां पे आया तो उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, और यहूदी ये मानते थे कि किसी भी शख्स की रूह 3 दिन तक करीब करीब भटकती रहती है। यह मौजज़ा अपनी नौइयत का एक मुतफर्रक डिफरेंट मौजज़ा कलाम मुकद्दस में दर्ज है। इसमें यह हुआ कि यीशु मसीह कब्र पर गए, दोस्त होने के नाते यीशु मसीह के आंसू भी बहने लगे, दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी यीशु ने अपना जलाल वहां पे जाहिर किया और कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, लाजर कब्र से बाहर आ। कलाम मुकद्दस गवाही देता है कि लाजर कफन समेत चौथे दिन कब्र से बाहर आ। ये यीशु मसीह का मौजज़ा कि उसने किसी मुर्दे की क़यामत की। इसके अलावा मसीह की मौत और क़यामत के वक्त, यानी मसीह जब मरा और मसीह जब जी उठा, मत्ती की इंजील के 27वें बाब में मुख्तलिफ मुकद्दसीन और ईमानदारों के जी उठने की बात की गई है। यीशु के जी उठने के साथ और भी लोग जी उठे थे, और वो शहर में दाखिल हुए थे, और लोगों ने उनको देखा था कि ये हमारे अजीज मर चुके थे, अब वापस आ गए। उनकी तादाद ज्यादा थी, कोई एक बंदा नहीं था। और फिर 8वां जो वाकया दर्ज है वो यीशु मसीह की क़यामत का दर्ज है। मसीह खुदावंद खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसके बाद अमाल की किताब में एक वाकया दर्ज है 9वें बाब में। याफा में एक शागिर्द थी जिसका नाम तबीता था। जब वो मर जाती है तो लिखा है कि उसको उन्होंने बात दिया, जिस तरह हम नहलाते हैं लोग जनाजे से पहले, नहलाकर उसको बालाखाना में रखा था। यूं समझे जनाजा उसका भी तैयार था अगली कार्रवाई के लिए। और वहां पे पहुंचता है मुकद्दस पतरस रसूल, यीशु का एक जबरदस्त शागिर्द वहां पे पहुंचता है, और खुदावंद यीशु मसीह का यह शागिर्द उसको क्या कहता है, अपने उस्ताद पे हुक्मों पर चलता हुआ कहता है, ऐ बेटी मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ जा। और कलाम कहता है कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। एक और मौजज़ा, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, बराह रास्त पहले शागिर्द नहीं था लेकिन बाद में चुना गया, इसको आप रसूल कहें, यीशु मसीह के रसूल मुकद्दस पौलुस रसूल ने किया। और यह मौजज़ा है कि जब एक शख्स था वो तीसरी मंजिल से गिर गया, और पौलुस रसूल ने
اس کے لیے دعا کی اور وہ مردہ یوتخس جس کا نام ہے وہ زندہ ہو گیا۔ یسوع کے شاگردوں میں سے پولس رسول کا یہ معجزہ کلام مقدس میں درج ہے۔ اس طرح سے مختلف واقعات درج ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 2 گواہوں کا ذکر ہے جو آئیں گے، مریں گے اور پھر ان کی لاشیں زمین پر کچھ وقت کے لیے پڑی رہیں گی اور پھر وہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سارے واقعات درج ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب تمام جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے، وہ سب کی قیامت ہوگی۔